हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट की पाठशाला। आज शुरू कर रहे हैं मैथ्स का न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा एक अलग ही वर्जन है, इसमें वो प्लॉटिंग वॉटिंग सब आएगा, मजा आने वाली है। कम ऑन, लेट अस स्टार्ट। तो पहले जो चैप्टर का नेम है उसके बारे में बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में सबसे पहले एक बात कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? तो स्टैंडर्ड फॉर्म है अपना ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर लिखना है तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये फॉर्म में आपको कोई भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ओके, तो नेम सजेस्ट लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर का मतलब क्या है? अ इक्वेशन विच हैज मैक्सिमम पावर 1। मतलब देख लो, यहाँ पे x हो या y हो, दोनों का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। ना स्क्वायर जा रहा है ना क्यूब जा रहा है, इट इज मैक्सिमम 1 फॉर ऑल ऑफ दैट। और यहाँ पे टू वेरिएबल बोला है, मीन्स यहाँ पर अल्फाबेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये अल्फाबेट्स में से वेरिएबल 2 ही है। और वो कौन सा है? तो x एंड y आर अवर वेरिएबल। ये जो x है और ये जो y है वो हमारे वेरिएबल है। और बाकी के क्या है? सर वो भी तो अल्फाबेट ही है, फिर वो वेरिएबल नहीं है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ये क्या है? तो ये हमारे कांस्टेंट्स है। तो क्या होता है वेरिएबल और क्या होते हैं कांस्टेंट्स, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, वेरिएबल का मतलब क्या है? ऐसे अल्फाबेट्स, ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर आपकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो वेरी करेगी। वेरिएबल का मतलब है वेरी करना, बदलते रहना। शायद मेरे लिए भाई x इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है, आपके लिए 5 हो सकता है, किसी और के लिए -10 हो सकता है, 0 हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? इट कैन चेंज। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, नॉट फिक्स्ड, कभी भी फिक्स नहीं रहेगी। ओके, वेरी करेगी, उसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल। और कांस्टेंट, नेम ही वही सजेस्ट करता है, कांस्टेंट, फिक्स्ड। उसकी वैल्यू कभी भी एक इक्वेशन के लिए चेंज होगी ही नहीं, वही रहने वाली है फिक्स्ड। तो कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड। लेट अस टेक एग्जांपल। उसके बारे में बात करता है कि कैसे फिक्स रहेगा एक इक्वेशन के लिए, कैसे एक इक्वेशन होता है। तो फॉर एन एग्जांपल, आई एम टेकिंग a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 2। तो फॉर वन इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन के लिए ये क्या हो गए? अब कांस्टेंट हो गए। इसकी वैल्यू अब चेंज हो ही नहीं सकती है। किसकी वैल्यू चेंज होगी? एग्जैक्टली, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होगी, जो हमारे कौन से होते हैं? x और y। तो a, b और c कभी चेंज नहीं होंगे। ओके, तो अभी इसको यहां पे हम रख के चेक करते हैं कैसा लगेगा हमारा इक्वेशन। a के जगह पर 1 प्लस b की जगह पर हमने क्या सोचा है भाई? 1 सोचा है, तो 1 y और प्लस c को क्या लिया है हमने? 2 लिया है, इज इक्वल्स टू 0। सो व्हाट विल बी आवर फाइनल इक्वेशन? एग्जैक्टली, x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। ओके, तो मीन्स ये दोनों क्या है? ये हमारे दोनों वेरिएबल हैं। और जैसे हमने देखा a, b और c क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए, वो कभी चेंज नहीं होंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर लूं तो फिर आपका इक्वेशन भी बदल जाएगा, फिर वो इक्वेशन सेम नहीं रहेगा। ओके, इक्वेशन इज गोइंग टू चेंज। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल और ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट्स। अभी ये चैप्टर में आगे क्या क्या आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। यस, तो ये चैप्टर में हमको बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स आएंगे। सबसे पहला आने वाला है वाई फॉर्म। ओके, वो क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्यूशन के बाद आएगा प्लॉटिंग। याद है हमने कुछ ऐसा किया था, प्लॉटिंग। चैप्टर नंबर 3 ग्राफ वाला जो था, प्लॉट करना, यहीं पर भी वही करना आएगा। ओके, वही प्लॉटिंग आपको ये चैप्टर में भी करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है और वो याद भी रखना है। देखो, चैप्टर नंबर 3 में हम एक पॉइंट को प्लॉट करते थे, याद आ रहा है? 2,4 को हमने कहीं पे प्लॉट किया, वो प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट था। यहां पे याद रखना कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसका ग्राफ, जो हम ग्राफ बनाते हैं, उसका ग्राफ कैसा आएगा? तो उसका ग्राफ हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होने वाला है? ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन।
ओके तो जब हम ये लास्ट स्टेप पे आएंगे तब हम देखेंगे कि जब हमने ग्राफ बनाया है, उसके सॉल्यूशन निकाले हैं, प्लॉटिंग किया है, तो प्लॉटिंग करने के बाद क्या बनेगा, ऐसे इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन बनता है। ओके सो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ऑलवेज इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके कम ऑन, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अवर वाई फॉर्म, और आगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे वाई फॉर्म वाले सम्स, कैसे ये स्टेप हमको यूज करना है फॉर फर्दर सम्स चेक करते हैं। चलो देखो नाम ही है वाई फॉर्म, मीन्स यहाँ पे हमको वाई पे टारगेट करना है, किसके ऊपर, यस यहाँ पे मुझे वाई दिख रहा है, यहाँ पर मुझे वाई दिख रहा है, पहले ये वाला सम सॉल्व करते हैं फिर इसके ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे टारगेट किसको करेंगे, वाई को करेंगे। अभी वाई फॉर्म का मतलब क्या है कि y इज इक्वल्स टू सारी चीजें इक्वेशन में जो भी है, फिर x है, कांस्टेंट है, 4 5 जो भी दिया है वो सब कुछ यहां पर। ओके ऑल द थिंग्स y इज इक्वल्स टू द नेक्स्ट साइड, ऐसा रखना है हमको। तो चेक करो यहां पहला जो इक्वेशन है उसके अंदर आपको क्या दिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अगर मुझे y अकेला चाहिए कि भाई y इज इक्वल्स टू ही आना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं, y ही रहना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यस परफेक्ट, ये क्या करना है भाई, ये 2x को यहां भेज दो, एकदम सिंपल है। 2x को मैं क्या करूंगा, यहां से इसको यहां पे भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो 4 उसकी जगह पर ही है, यहां पे था प्लस 2x, वो यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वो माइनस में जाएगा, यहां पर प्लस है तो यहां जाकर माइनस 2x हो जाएगा। तो बस सिंपल ये आ गया हमारा वाई फॉर्म, y इज इक्वल्स टू एवरीथिंग। समझो अगर क्वेश्चन ऐसा होता 3x इज इक्वल्स टू y माइनस 4, अगर ऐसा क्वेश्चन है, देखो चेक करो यहां पर भी क्या है, मुझे y पे ही फोकस करना है, जस्ट y, तो y को चेक करो, y यहां पर है, उसको क्या करना है, एग्जैक्टली अकेला करना है, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, वो अकेला होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे 4 को यहां से लेकर यहां पे भेजने वाला हूं। ओके अब ऐसा मत सोचना कि y को यहां लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, y को अकेला करो तो y को वहां रहने दो, जो उसके साथ है उसको यहां भेजना है। सो माइनस 4 को यहां पे सेंड करूंगा, तो 3x तो उसकी जगह पर ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, यहां से -4 यहां आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, एग्जैक्टली यहां से -4 आएगा तो यहां आके +4 इज इक्वल्स टू वाई, तो ये हो गया हमारा वाई फॉर्म। अभी इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, इक्वल टू के दोनों तरफ हर चीजें सेम ही रहती है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्लियर एकदम। ओके चलो इसका थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन, यहां पे भी क्या है, सिमिलर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, क्या करना है भाई, अगेन वाई फॉर्म ही लाना है। वाई फॉर्म में क्या टारगेट करेंगे, वाई को टारगेट करेंगे, वाई को अकेला करना है। कम ऑन क्या करने वाला है, अब बताओ मुझे, एग्जैक्टली परफेक्ट परफेक्ट, यहां पे हम ये x को यहां पे ले जाएंगे, y के साथ जो भी होगा उसको सामने भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाला टर्म तो सेम टू सेम, 2y उसकी जगह पर अकेला हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 भी उसकी जगह पर ही है, कौन जा रहा है, x यहां से यहां जा रहा है, तो x अगर यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है, यहां जाएगा तो -x। क्या अब y अकेला है, नहीं, अभी भी वो क्या है, उसके साथ एक और नंबर है जो क्या है, 2 है, और कौन से मतलब उसके बीच में साइन कौन सी है, प्लस में है, माइनस में है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, क्या है भाई, एग्जैक्टली वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, 2 इंटू वाई, 2y मीन्स यहां पे अगर मुझे उसको सामने भेजना है, क्योंकि मुझे y इज इक्वल टू चाहिए, y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, नो नंबर्स, नो x, नथिंग, तो क्या करेंगे, इसको सामने भेजेंगे। तो अगर कोई चीज इक्वल टू के ये तरफ मल्टीप्लीकेशन में है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, सामने भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अगर यहां पे एडिशन में होता है तो सामने भेजने से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस में है तो यहां आएगा तो प्लस हो जाएगा, यस। तो देखो यहां पे क्या था, मल्टीप्लीकेशन में था, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 - x, यहां पे मल्टीप्लीकेशन, सामने जाएगा तो डिवीजन, तो ये हमारा हो गया वाई फॉर्म। चलो तो थोड़े डिफिकल्ट सम्स बोल सकते हैं, थोड़े ट्विस्टेड सम्स है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर गलती आप यहाँ पे ही करते हो, तो क्या क्या मिस्टेक्स आप करने वाले हो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। चलो लेट्स सी, चलो बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखो 2x इज इक्वल्स टू 3 - y, मीन्स यहाँ पे देखो अब y कहाँ पे है, y ये तरफ है,
और y के साथ क्या है +3 है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, y की साइन को देखो, y के साथ क्या है माइनस है, मीन्स यहाँ पे बेटर क्या है कि y को माइनस है ना, तो y को पहले यहाँ भेज दो, क्योंकि उसको क्या रखना है प्लस रखना है, क्योंकि मैंने क्या बताया था y इज इक्वल्स टू एवरीथिंग, यहाँ पे सब चीज होनी चाहिए, यहाँ पे तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव y होना चाहिए। अगर यहाँ पे -y आएगा ना तो डेट विल मेक योर सम डिफिकल्ट। चलो तो बेटर क्या है पहले इसको यहाँ भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 2x तो उसकी जगह पर ही है, यहाँ से -y यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +y इज इक्वल्स टू 3। अब नॉर्मल वाला जो हमने अभी पहले ही किया है, क्या था वो सिंपल कि क्या करना है, ये y + 2x है तो क्या करो 2x को भी यहाँ भेज दो, तो क्या हो जाएगा अपना पॉजिटिव y अकेला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 उसकी जगह पर ही है, ये 2x यहाँ से यहाँ आएगा तो प्लस है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -2x। तो हो गया हमारा y फॉर्म, है नहीं सिंपल? यस वेरी मच। चलो तो बहुत ही इजी था, सिर्फ थोड़ा ध्यान क्या रखना है, ये माइनस थोड़ा भयंकर है, उससे थोड़ा बच के रहना है। कम ऑन नेक्स्ट वन, यही बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या मैंने बताया माइनस है y के पास तो पहले y को शिफ्ट कर दो, y को ही पहले हटा दो, तो माइनस था y के पास तो y को मैंने यहाँ ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट किया है, माइनस है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा एग्जैक्टली प्लस हो जाएगा, सो -4x, यहाँ पे ये माइनस में है, यहाँ आएगा तो +3y और 6 तो उसकी जगह पर ही है, उसको तो कोई चेंज करना ही नहीं है। अब एकदम सिंपल स्टेप है, y को क्या रखो यहाँ पे ही रखो, उसको तो प्लस हो चुका है, अब इसको यहाँ पे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू सब चीजें, ओके। तो ये क्या रहेगा यहाँ पे अकेला 3y इज इक्वल्स टू 6 उसकी जगह पर है, यहां से -4x वहां पर जाएगा इक्वल टू के ये तरफ माइनस हो यहां पर है, वहां जाके क्या हो जाएगा एग्जैक्टली +4x। क्या अभी भी हुआ है y फॉर्म कंप्लीट है? नहीं, अभी भी y के साथ एक नंबर जुड़ा हुआ है, कौन सा है वो 3, उसको हटाना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा था अगर यहाँ पे y के साथ 3 किस में है मल्टीप्लीकेशन में है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है सामने जाकर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली डिवीजन हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 6 + 4x और नीचे डिवीजन में क्या चला जाएगा 3। अभी ये हमारा आ गया है y फॉर्म। एक गलती आप जो बहुत ही ज्यादा करते हो क्या है, इसको और इसको कैंसिल करते हो, 3 1 जा 3 2 जा, भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये 3 है वो दोनों के साथ है, 6 के साथ भी है और 4x के साथ भी है। अब आप बताओ क्या ये 4x में 3 पॉसिबल है? क्या 3 आता है? चलो 6 में तो आता है, 3 2 जा 6, लेकिन 4x में आएगा? उसमें तो नहीं आएगा। तो यू कैन नॉट कैंसिल इट, यहां पे कोई कैंसिलेशन सिंगल हैंडेड नहीं होगा कि इसको इसको कैंसिल कर लिया, इसको इसको कैंसिल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। करना है तो पूरे के साथ होगा, अगर पूरा ऊपर 3 कॉमन निकलता होता तो नीचे 3 3 कैंसिल होगा, एक एक का कैंसिलेशन कभी नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, कैंसिलेशन यहां पे कुछ मत करो, आगे जाके जो होना है वो कैंसिलेशन हो जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। ये स्टूडेंट्स कम ऑन सॉल्व दिस प्रैक्टिस सम्स और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज सॉल्यूशंस। कम ऑन सॉल्व इट। चलो तो अभी हम अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर जा रहे हैं, हमने y फॉर्म देख लिया है, अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो क्या है हमारा दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर सॉल्यूशंस। यस एग्जैक्टली, सॉल्यूशंस हमारा नेक्स्ट टाइप है। तो पहले बात करते हैं व्हाट आर द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस होते क्या है? नाम से पता चलता है सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है आंसर, करेक्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका आंसर। तो ये जो हमारा इक्वेशन है उसके जो आंसर्स होंगे क्या होंगे आंसर्स, वो क्या होते हैं हमारे सॉल्यूशंस होता है। ओके तो यहां से हम इसके जो आंसर्स निकालेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, अभी सॉल्यूशंस कौन से किस हिसाब से निकालेंगे? ओके तो पहले हमको निकालना होगा y फॉर्म, जो हमने आगे की वीडियो में देख लिया है, और उसी के साथ हमको क्या करना है, y फॉर्म के साथ हमको x की वैल्यू रखनी है हमारे हिसाब से। चलो देखते हैं क्या करना है, वो अभी हम आगे देखते हैं। कम ऑन लेट्स सी। यस ओके चलो सो सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन ले लेते हैं 2x + y = 4। इक्वेशन ले लिया है। अब पहला चीज क्या करनी है, जैसे मैंने बताया योर स्टेप वन क्या होने वाला है, स्टेप 1 इज योर y फॉर्म। याद है हमने क्या किया था y फॉर्म,
यस, y क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, बाकी सब एक तरफ। तो देखो इक्वेशन के अंदर y चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2x को यहाँ पे सामने की तरफ भेज दूंगा, तो क्या निकलेगा मेरा y फॉर्म, y उसकी जगह पर 4 उसकी जगह पर प्लस 2x यहां से यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x। तो ये हमारा हो गया है y फॉर्म। चलो अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 2, वो क्या है, पुटिंग ऑफ x। क्या करना है भाई, पुटिंग ऑफ x। चलो मतलब हमको क्या करना है, x की वैल्यू अंदर रखनी है, x की जगह पर, यहां पे जो x है उसकी जगह पर हम कुछ वैल्यू रखेंगे, कुछ नंबर रखेंगे, जो भी रखना है अपने हिसाब से है, 0 लेना है, 1 लेना है, माइनस लेना है, प्लस लेना है, जो लेना है अपने हाथ में है, एनीथिंग यू कैन टेक, एनीथिंग, ओके। लेकिन आपके लिए इजी करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -1 लो तो अच्छा है, ओके। अगर क्वेश्चन में होता है फाइंड 4 सॉल्यूशंस, क्वेश्चन के हिसाब से नंबर्स भी बदलेंगे, ओके। अगर आपको बोला है कि हमको कितने निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल्स टू 2, उसका भी आंसर निकालूंगा, ओके। पहले हम, अभी क्वेश्चन है फाइंड 3 सॉल्यूशंस, तो उसके बारे में बात करते हैं, 3 ही सॉल्यूशन निकालते हैं। तो करना क्या है, इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x। अब मैंने क्या ले लिया है, x इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये मेरा फाइनल है कि x मुझे क्या चाहिए, x इज इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पर क्या रख दूंगा, उसकी वैल्यू जो क्या है मेरी 0, तो 4 माइनस 2 इंटू 0, देख लो x की जगह पर क्या रख लिया है मैंने, 0 रख लिया है, तो 2 इंटू 0 क्या होता है, 2 इंटू 0, परफेक्ट, 2 इंटू 0 इज 0, एनीथिंग इंटू 0 इज 0। तो मेरा y का आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 0 मीन्स y इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन कैसे निकला कि अगर मैं ये इक्वेशन में x को 0 लेता हूं और y को 4 लेता हूं, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS। चेक कर लो। तो पहले आंसर कैसे लिखते हैं, तो जैसे हमने देखा था चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट, पहले हमेशा x फिर हमेशा y, तो पहले हमेशा x फिर हमेशा y। तो ये है हमारा पहला सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा ये है। ये सेटिस्फाई का आपको वेरिफिकेशन दिखा रहा हूं कैसे होता है। देखो अगर मैं x की जगह पर क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, y की जगह पर मैंने लिख लिया, क्या ले लिया, 4 इज इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 0 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, क्या आ रहा है मेरा, एग्जैक्टली 4 इज इक्वल्स टू 4। उसका मतलब क्या है, देखो आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS, मीन्स ये मेरा क्या है, आंसर है कि जब ये वैल्यू मैं इसके अंदर रखूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब होता है आंसर, जिसका मतलब होता है सॉल्यूशंस। कम ऑन, लेट्स गो टू द सेकंड वन, x इज इक्वल्स टू 1, मीन्स अब क्या लेंगे हम, x को क्या लेंगे, 1 लेंगे, उसके लिए हमारे y का आंसर आने वाला है। सो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x। अब क्या करना है, x की जगह पर x की वैल्यू रखनी है, तो हमने x को क्या सोचा है, 1 सोचा है, सो 4 माइनस 2 इंटू 1। अब क्या होगा, 2 1 जा 2, सिंपल बात है भाई, 2 1 जा क्या होता है, 2 1 जा होता है 2, सो क्या बचेगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या होगा, एग्जैक्टली 4 माइनस 2 होगा 2। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो मेरा y का आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एग्जैक्टली। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे हमको 3 सॉल्यूशन निकालना है, कितने निकालने हैं, 3 सॉल्यूशंस। तो यहां पे हमारा सेकेंड सॉल्यूशन, कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन को, याद रखना कोऑर्डिनेट फॉर्म में, वरना आपको रॉन्ग दिया जाएगा, मार्क्स कैंसिल होंगे। तो हमेशा याद रखना ये होता है आंसर। तो x की वैल्यू होगी 1 और y की होगी 2, तो ये हो गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन। कम ऑन, सिमिलरली अब क्या करना है, तीसरा वाला सॉल्व करता है। तो तब हमने क्या लिया है, x को -1 लिया है। कम ऑन, -1 को सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x। अब क्या करेंगे, x की जगह पर वैल्यू रखनी है हमको, तो x इज इक्वल्स टू -1, 4 माइनस 2 इंटू -1। देख लो x की जगह पर क्या रख लिया है, -1 रख लिया है। अब क्या होगा,
4 माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस, एग्जैक्टली माइनस माइनस होगा प्लस, और 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, परफेक्ट। 4 प्लस 2 क्या आएगा, 4 प्लस 2 6, यस। तो y का आंसर क्या आ गया, 6। अगर मैं x को -1 लूंगा तो y क्या आएगा, 6 आएगा। सो दिस इज माई थर्ड सॉल्यूशन, तीसरा आंसर है ये मेरा। तो जब मैंने x को -1 लिया, y क्या आएगा भाई, 6 आएगा। सो दिस इज अवर थर्ड सॉल्यूशन। तो ये मेरा है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। तो ये मेरे आ गए 3 सॉल्यूशंस, 3 आंसर किसके, ये वाले इक्वेशन के, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा होता है सोल्यूशन का पार्ट। इसमें आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने आपको इजी करने के लिए क्या बताया है कि टेक 0 1 -1, बाकी आप 5 10 15 -100 कुछ भी ले सकते हो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। अगर आपको 4 या उससे ज्यादा सॉल्यूशंस पूछे हैं तो यूज अनदर वैल्यूज, x इज इक्वल्स टू 2 -2, वैसे करके आप दूसरी वैल्यूज ले सकते हो, और उससे भी आंसर तो निकालना आपको आ ही गया है। ओके, सो आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। करना क्या है, एकदम क्लियर। सिर्फ क्या करो, पहले वाई फॉर्म निकालो। फर्स्ट स्टेप इज अ वाई फॉर्म। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, पुटिंग ऑफ x की वैल्यू हमको रखनी है वाई फॉर्म में। तो क्या लेंगे, 0 1 -1, या आपको कोई दूसरी लेनी हो तो भी ले सकते हो। वैल्यू रखो, आंसर लाओ। तो x और y, पहले हमेशा x दूसरा y, पहले x दूसरा y, पहले x दूसरा y, तो ये होगा आपका आंसर। ओके, नॉट दिस इज योर आंसर, ये है फाइनल आंसर। तो ये भी लिखना कंपलसरी है कोऑर्डिनेट फॉर्म में। प्लॉटिंग के लिए क्या काम लगेगा देखते हैं। तो ये होते हैं हमारे 3 सॉल्यूशंस। क्लियर एकदम।